मुंबई की चकाचौंध के बीच एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर कई गहरे और काले राज दफन हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सेल्समैन की है जिसकी एक नॉर्मल सी सेल्स कॉल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गई। तो चलिए पता करते हैं उस प्रेत बाधित इमारत की सच्चाई। एक कहावत है कि किसी भी नई जगह पर पैर रखने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लेना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कुछ इमारतों की दीवारें वो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती, बल्कि दर्द भरी यादों और कुछ बेचैन आत्माओं से भी बनी होती हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उस बिल्डिंग के पास्ट में झांकना होगा। एक ऐसा पास्ट जो दर्द और हादसों से भरा पड़ा है। तो ये बिल्डिंग, जिसका नाम है चैम्बर्स, मुंबई के वर्ली इलाके में है। और ये सिर्फ कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये दो बड़े बड़े हादसों का गवाह रही है। देखिए, 1993 में ये सीरियल बम धमाकों का शिकार बनी और फिर ठीक 4 साल बाद 1997 में इसी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बस इन्हीं हादसों ने इस जगह की नींव में एक ऐसा डर भर दिया जो आज तक कायम है। अब आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, वो इंसान जिसकी नजरों से हम इस पूरे खौफ को महसूस करने वाले हैं। एक बिल्कुल आम सा नौजवान जिसके सपने तो बड़े थे, पर किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां हकीकत किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी थी। तो बात है साल 2007 की। चिराग, एक 22-23 साल का लड़का, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सोचिए, पिछले 3 महीने से एक भी सेल नहीं, जीरो। एक तरफ घर पर बीमार माँ थी, दूसरी तरफ चौल की उस जिंदगी से बाहर निकलने का सपना, और इन सब के ऊपर बॉस का अल्टीमेटम कि 1 महीने में सेल नहीं हुई तो नौकरी गई। मतलब प्रेशर चारों तरफ से था। और बस इसी उम्मीद और प्रेशर के बीच चिराग अपनी सबसे जरूरी सेल्स मीटिंग के लिए उसी बदनाम बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये मीटिंग उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली है। शाम के करीब 4 बजे चिराग चेम्बर्स के बी विंग में दाखिल होता है। पहली नज़र में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। एक वॉचमैन मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और चिराग सीधा लिफ्ट से 5वीं मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, उस मंजिल की तरफ जहां उसका फ्यूचर तय होने वाला था। जैसे ही 5वीं मंजिल पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, एक अजीब सी खामोशी। मतलब इतना बड़ा ऑफिस और पिन ड्रॉप साइलेंस। चिराग थोड़ा हैरान होता है। उसकी हैरानी देखकर रिसेप्शनिस्ट बड़ी नॉर्मली कहती है, आज फ्राइडे है ना, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। एमडी साहब बिजी हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा इंतज़ार लंबा खिंचता चला गया। घड़ी टिक टिक करती रही। 4 बजे से 6 बज गए, पूरे 2 घंटे बीत चुके थे। चिराग की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी और एमडी के कमरे का दरवाज़ा वो अब भी बंद था। अब चिराग के दिमाग में भी वही सवाल घूमने लगा जो शायद हम सबके मन में आ रहा है। अगर पूरा ऑफिस खाली था, अगर वहां उसके और रिसेप्शनिस्ट के सिवा कोई था ही नहीं, तो फिर एमडी साहब अंदर किसके साथ मीटिंग कर रहे थे? ये सवाल उसकी घबराहट को और बढ़ा रहा था। अब चिराग ने थक हार कर जाने का मन बना लिया। लेकिन ठीक तभी रिसेप्शनिस्ट ने एक ऐसा दांव खेला जिसे चिराग मना ही नहीं कर पाया। उसने कहा कि एमडी साहब को 15 से 20 ऑफिसों के लिए वाटर प्यूरिफायर चाहिए। सोचिए, 15-20 ऑफिसों का ऑर्डर। ये सौदा, ये तो सिर्फ उसकी नौकरी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। तो उसने रुकने का फैसला किया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो अजीब सा इंतजार अब एक भयानक बुरे सपने में बदलने वाला था। रात के 8 बज चुकी थे। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे के इंतजार के बाद अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। इतनी जोरदार कि पूरी बिल्डिंग कांप जाती है। ऐसा लगा जैसे नीचे की किसी मंजिल पर कोई बम फटा हो। धमाके के फौरन बाद इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। नीचे की मंजिलों से लोगों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आने लगती हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इस पूरे खौफ के बीच सबसे डरावनी चीज थी रिसेप्शनिस्ट की खामोशी। वो एकदम शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान तक नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब घबराया हुआ चिराग उससे पूछता है, ये क्या हो रहा है, तो वो रिसेप्शनिस्ट बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब देती है, लोग जल रहे होंगे, 1-2 दिन में सब भूल जाएंगे, हमारा देश ही ऐसा है।
उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, जरा भी नहीं। और फिर अचानक उस शांत चेहरे पर खौफ पसर जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, जैसे उसने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। और इसके बाद चिराग ने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उस रिसेप्शनिस्ट की स्किन वो पिघलने लगी थी, उस पर फपोले पड़ रहे थे, जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से भागना नामुमकिन था, और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आने वाले थे जो हकीकत और वहम के बीच का सारा फर्क मिटा देंगे। चिराग डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। वो मुड़कर देखता है तो वही वॉचमैन था, वही जो उसे नीचे मिला था। वॉचमैन दरवाजा खोलता है और डरे सहमे चिराग को उस भयानक ऑफिस से बाहर निकालता है। बिल्डिंग से बाहर आते ही वॉचमैन ने पहला सच बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर चिराग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वॉचमैन ने कहा कि ये बिल्डिंग असल में उन लोगों की आत्माओं का घर है जो 1993 और 1997 के हादसों में मारे गए थे। मतलब वो धमाका, वो चीखें और वो जलती हुई रिसेप्शनिस्ट, वो सब भूत थे। अगली सुबह चिराग अभी भी सदमे में था। वो कांपते हुए अपने ऑफिस पहुंचा और अपने बॉस को पिछली रात की पूरी डरावनी कहानी सुनाई। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बॉस उसकी बात पर यकीन करेगा। लेकिन चिराग के बॉस ने जो बताया वो वॉचमैन की कहानी से भी कहीं ज्यादा डरावना था। बॉस ने कहा कि उनकी कंपनी तो सालों पहले ही वो बिल्डिंग छोड़ चुकी है। वो जगह अब एक वीरान खंडर है, सालों से बंद पड़ी है, और वहां कोई वॉचमैन है ही नहीं। बॉस की ये बात सुनते ही चिराग के कानों में वॉचमैन के आखिरी शब्द गूंजने लगे, जब यहां से निकलोगे तब यकीन कर लोगे। अब जाकर उसे उन शब्दों का असली और खौफनाक मतलब समझ में आया था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सच में रूह कंपा देता है। सोचिए, अगर वो वॉचमैन भी असली नहीं था, अगर वो भी एक भूत था, तो फिर उस रात चिराग को उस वीरान खंडहर से बाहर कौन लेकर आया? या फिर सवाल ये है कि क्या वो वाकई कभी उस बिल्डिंग से बाहर आ भी पाया था?